गोंदिया नगर परिषदेचा कार्यकाल संपल्यानं मागील 1 वर्षापासून गोंदिया नगर परिषदेवर प्रशासक राज आहे। मात्र याआधी गोंदिया नगर परिषदेवर भाजपची सत्ता होती। मात्र भाजपानं शहराचा विकास केला नाही। भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून शहरातील रस्ते खोदून ठेवले आहेत। त्यामुळे नागरिकांना जाण्या येण्यासाठी मोठा त्रास होतोय। तर दुसरीकडे शहरात हव्या त्या प्रमाणात स्वच्छता होत नसल्यानं शहरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असून शहरातील नाले गटारे हव्या त्या प्रमाणात स्वच्छ करता येत नसल्यानं शहरात रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला असल्यानं गोंदिया शहर काँग्रेस कमिटीने शहरातील प्रत्येक वार्डातील घाणीचे फोटो काढत त्याचा एक मोठा फोटोग्राफ तयार करत मुख्याधिकाऱ्यांना भेट देत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी विनंती करत 1 महिन्याचा अल्टिमेटम देण्यात आलं होतं। मात्र 1 महिना लोटला तरी नगर परिषदेनं काँग्रेसच्या निवेदनाकडे लक्ष दिलं नसल्यानं गोंदिया शहर काँग्रेस कमिटीने गोंदिया नगर परिषदेसमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाला आजपासून सुरुवात केली आहे। शहर में जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल से नगर पालिका और उसके प्रशासक पूरे कर्मचारी सोए हुए हैं, शहर में जिस तरीके से बुआरी गटर योजना के चलते रोडों की हालत जर्जर हो गई है, कहीं ज़मीनें धंस रही है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से साफ सफाई के कामों को पूरी तरीके से ठप व्यवस्था के रूप में संचालन किया जा रहा है। शहर में हर जगह मच्छरों का अंबार है, हर कोई इस शहर का नागरिक परेशान है, प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है और दुनिया भर की हार्ट की प्रॉब्लम और सांस की समस्याओं को लेकर ग्रस्त है। इन सभी को हमने एकजुट करके एक मुद्दा बनाया है और उसमें 2-4 मुख्य बिंदुओं पर हमने इस आंदोलन को केंद्रित किया है। उसमें से सबसे पहले हमारा विषय है कि एक समिति का गठन हो जिसमें हमारे कुछ लोग और नगर पालिका के बिजली पानी और सफाई के कर्मचारियों के साथ में हमारे कुछ लोगों की एक समिति बने। और क्योंकि बुआरी गटर योजना इस पूरे शहर में सबसे मूल रूप से कारण बनी हुई है शहर की बदतरी का, इसीलिए उनके कुछ अधिकारी डिप्टी जेई नगर पालिका के कुछ जेई और हमारे कुछ साथियों के साथ में एक समिति का गठन हो और इन पूरे परिप्रेक्ष्य में हर जगह जाकर वहाँ पर जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करके उनकी समस्याओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक पहुँचाकर ये सबको कार्यान्वित किया जाए, इसके लिए ये आंदोलन किया गया है। और तीसरा सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है हमारा कि एक कंट्रोल रूम की स्थापना हो जिससे लोगों को समस्या हल करने के लिए उस नंबर पर कॉल लगाकर तुरंत उन समस्या का शिकायत दर्ज करा सके और अपनी समस्याओं को निराकरण करा सके। गोंदिया नगर परिषदेमध्ये प्रशासक बसण्याच्या आधी भारतीय जनता पार्टीची सरकार या ठिकाणी होती। या लोकांनी पूर्ण 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये शहराला इतक्या वाईट अवस्थेत नेलं, त्याचे उदाहरण आता आलोक मोहंतीने दिलेलं आहे। आणि म्हणून काँग्रेसने हे ठरवलेलं आहे की लोकांच्या अडचणी लक्षात ठेवून नगर परिषदेचे प्रशासक श्री सीओ यांनी भुयारी गटारी योजना या योजनेमध्ये आलेला निधी निवड पाईपलाईन टाकून होणार नाही, तर त्या रस्त्याला पूर्ववत करणं ही नैतिक जबाबदारी असताना ते जशाच्या तसं ठेवलेले आहेत ते केलं पाहिजे। साफसफाईचा प्रश्न आहे तो केलं पाहिजे। आता मी अनेक ठिकाणातून आता फिरून आलो तर अशी अवस्था आहे की ज्या ठिकाणी सगळी खडी निघालेली आहे पण त्या रस्त्यावर सगळे पैसे खर्च झालेले आणि म्हणून येणारा जेवढा करोडो रुपयाचा निधी आला या निधीच्या प्रमाणे गोंदिया शहरातले रस्ते बरोबर झाले नाही, नाल्या बरोबर झाले नाहीत, साफसफाईची व्यवस्था नाही। या ठिकाणचा मूलभूत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की जे व्यापारी वर्ग आहे ज्यांचे दुकान आहे त्याच्या समोर असणाऱ्या ग्राहकांच्या गाड्या याच्यासाठी ना पार्किंगची व्यवस्था आहे ना या ठिकाणी स्वच्छतेसाठी येणाऱ्या बाहेरच्या लोकांच्यासाठी व्यवस्था आहे। अशा पद्धतीची लोएस्ट नगर परिषद हे महाराष्ट्रातली पहिली नगर परिषद गोंदिया है। हम लोगों ने 1 महीने पहले यहाँ आंदोलन किया था, उसके बाद हम लोगों को कोई एक्शन नहीं मिला है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपिंग किया है, लोगों से डोर टू डोर जाके मिले हैं और लोगों की समस्या जानी है। सबसे बड़ी लोगों की समस्या है जैसे नालियों का कचरा, नालियों में कचरा भरता है, निकाला जाता है लेकिन उसको ले जाया नहीं जाता और उसी के कारण मच्छरें हो रहे हैं और मच्छरों के कारण डेंगू जैसे बीमारियां बहुत सारी बीमारियां होती जा रही है। और जैसे कि धूल मिट्टी जैसे कि आज फैली हुई है गोंदिया में। गोंदिया की व्यवस्था इतनी बुरी है
कि जैसे हमको कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें डॉक्टर बोलता है कि धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा रेस्ट करो। तो अगर हम धूल मिट्टी से दूर रहते हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं? अगर हम अपने घर में रह रहे हैं, घर के बाहर अगर हमें कुछ काम है, हमें निकलना है, तो हमें इस धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हम आई लव गोंदिया बोल रहे हैं। हम आई लव गोंदिया जैसा क्या चीज़ है इस गोंदिया में, अभी मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो सरकार है इन्होंने इतने अच्छे से आई लव गोंदिया लिखा है, पर उसके मुताबिक अभी कुछ भी काम नहीं है। गडर योजना के कारण कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जहां वहां कहीं ठीक है गडर को पैक तो किया गया है योजनाओं के मुताबिक, लेकिन रोड से ऊंचा उसका लेवल है। मैं कहीं जगह देखा है मैंने, रोड से ऊंचा उसका लेवल है, और यही समस्या है। आज हम लोग पूरी यहाँ पे महिलाएं बहनें उपस्थित हुई है। न्यूज रिपोर्टर चेतन समरीत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।